नमस्कार, स्वागत है आपका अनादि टीवी में, अनादि विशेष में। ये कोरोना हर घर जाकर दरवाजा खटखटाकर कह रहा है कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, लेकिन हमने अपने मुंह पर मास्क लगाकर उसके लिए दरवाजा बंद कर दिया है। लेकिन कई जगहों पर ये दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए जगह जगह कोरोना पहुंच रहा है और आंकड़े जो निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में परेशानी कितनी बढ़ गई है, हालात कितने गंभीर हो चुके हैं, ये बताने वाला है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं हूं पारुल और जैसा कि हम हर बुलेटिन में आपको बताते हैं कि मैं और अनादि टीवी की पूरी टीम कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क पहनकर काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन के साथ पूरी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से हमारे यहाँ चल रही हैं, लेकिन आप लापरवाही बरत रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोरोना की डरावनी रफ्तार, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं इस रफ्तार में? क्या आपने अपने आप को बचा लिया है? क्या प्रोटोकॉल का पालन आप कर रहे हैं? जिस तरह से गाइडलाइंस हमें बताई जा रही हैं उनका ध्यान आप रख रहे हैं? शायद बिल्कुल नहीं। और यही वजह है कि कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। आंकड़े देखिए, डरा रहे हैं आंकड़े। 11,045 नए केस आ चुके हैं 24 घंटे में, और ये महज एमपी की बात हम कर रहे हैं, और लाखों की तरफ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। देश में 2 लाख के पास हम पहुंच चुके हैं और हम ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। जो राज्य हैं सब 6वें नंबर पर, 5वें नंबर पर हम आ चुके हैं। अब अलग अलग राज्यों की तस्वीर जानिए तो अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक हम सभी राज्यों में तो देख ही रहे थे लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ यही हालात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। यहाँ एमपी आ जाइए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय पॉजिटिव हो चुके हैं। और उसके अलावा दमोह का चुनाव, जहां ये तमाम राजनेता पहुंचे थे, वहां से तो पूरी फहरिस्त आई है, सूची आई है कि कौन कौन पॉजिटिव हुआ है। कुंभ का मेला, शाही स्नान, जहां सभी लोग पहुंच रहे थे, वहां एक बड़ा विस्फोट होने वाला है, यह आशंका जताई जा रही है। दमोह उपचुनाव में भी एक विस्फोटक रूप आएगा कोरोना का, आंकड़ों की रफ्तार आएगी, यह भी कहा जा रहा है। लेकिन बावजूद उसके हम शायद समझदार नहीं हो रहे हैं, इसलिए रोज ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। और अगर इसी रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ते रहे तो आने वाले कुछ दिनों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 11,000, कुछ दिनों के बाद और 13,000 हो जाएंगे, फिर 15,000, 20 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा और मौतों की संख्या हजारों में हो जाएगी। हर जगह व्यवस्थाओं का रोना हो रहा है, ऑक्सीजन को लेकर, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर, और उसके बाद बेड्स, हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है। ये जो आंकड़े आए हैं, ये जो बाढ़ आई है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की, ये बताती हैं कि हमने बार बार हमें बताया गया कि आपको गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क अपने चेहरे पर रखेंगे तो बचे रहेंगे, लेकिन शायद उन बातों का ध्यान नहीं रखा गया, इसलिए हालात भयावह हो चुके हैं, विस्फोटक रूप ले चुका है कोरोना। छतरपुर की अब हम तस्वीर जानेंगे। इस कार्यक्रम में हम लगभग कोशिश करेंगे कि अलग अलग जिलों की तस्वीर आपको लाइव हम अपने संवाददाताओं के साथ चर्चा करके बता सके कि एट अ टाइम लाइव कंडीशन क्या है। तो चलिए सबसे पहले छतरपुर की ही बात कर लेते हैं। समीर अवस्थी संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, छतरपुर में इस वक्त कोरोना के क्या कुछ आंकड़े हैं, क्या कुछ हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं? पारुल, लगातार कोरोना के डरावने आंकड़े जो है प्रदेश से लेकर छतरपुर जिले में भी देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो हॉस्पिटल में भी बेड की जो है संख्या, कहीं ना कहीं जो मरीज वहां पहुंच रहे हैं, बेड की भी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लगातार मैं बताना चाहूंगा, यहाँ 22 अप्रैल तक जो कोरोना कर्फ्यू लगाई गई है, उसके बावजूद जो लगातार निर्देश जिला प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं आम जनता के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कोरोना जो कर्फ्यू लगाई गई है उसका भी लोग उल्लंघन करते नजर आते हैं। अभी कल यहाँ पर देखने को मिला था छतरपुर जिले के चौक बाजार में, जो जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और अनावश्यक रूप से घूमने वालों को भी सख्त हिदायत दी गई है। लेकिन यहाँ छतरपुर जिले की अगर हम बात करें तो जिले में जो ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जो व्यापारी है व्यापार अपना करने में जुटे हुए हैं, दुकानें चालू यहाँ पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि जब लगातार प्रदेश सरकार जिला प्रशासन निर्देश दे रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रदेश में शमशान घाटों में भी लगातार आपने देखा होगा कि लाइनें लगी हुई हैं, लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, जबकि प्रशासन कह रहे हैं कि घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था खरीदी केंद्रों के लिए, क्योंकि जो अनाज है किसानों का, किसान अब खरीदी केंद्रों में लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन पारुल, यहाँ पर भी
जो दिशा निर्देश कोविड को लेकर दिए गए हैं उस नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है खरीदी केंद्रों में। चाहे हम बिजावर की बात करें, नौगांव की बात करें या छतरपुर जिले की बात करें या राजनगर की बात करें। राजनगर में अभी हाल ही में हमने एक खबर दिखाया था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, यहाँ तक कि किसानों को मास्क नहीं दिए गए। उसके बाद जो एसडीएम है राजनगर के, उन्होंने जो है सख्त हिदायत दी गई थी, एफआईआर दर्ज कराने की बात की गई, लेकिन अभी भी हालात जस के तस बनी हुई है। और जो अधिकारी हैं पहुंचते हैं निरीक्षण करने, ऐसे मौके पर जो है मास्क तो लगा लिया जाता है, लेकिन उसके बाद चले जाने के बाद जो है फिर वही लापरवाही बरती जा रही है। कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर है और ऐसे में अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि आखिर कर्मचारी मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है, लोग क्यों नहीं मान रहे हैं जब कर्फ्यू लगा दी गई है। अभी हमने देखा यहाँ बमीठा में, इस वक्त हम मौजूद हैं बमीठा में, कई ऐसे दुकान हमें खुले देखने को मिले हैं। ये कहीं ना कहीं यही कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन प्रयास तो कर रही है लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। पारुल, प्रशासन का प्रयास, लेकिन जनता जागरूक नहीं, जनता इस बात का बिल्कुल पालन नहीं कर रही है। और उसके बाद जब हालत गंभीर होती है तो हॉस्पिटल्स में बैठकर वहां पर किस तरह से खबरें निकल कर आती है समीर, आपने हमने सबने देखा है। अस्पतालों में फिर व्यवस्थाएं नहीं होती, बेड नहीं होती। क्यों नहीं होते? क्योंकि आप बाढ़ की तरह तो पेशेंट पहुंच रहे हैं, आखिर कहां से व्यवस्था होगी हॉस्पिटल्स में भी, ये भी सोचने का विषय है। और इसीलिए बार बार यही कहा जा रहा है कि कोविड को कंट्रोल करना सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है। हमें, आपको, इस देश के हर नागरिक को अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, तभी हम इस कोविड से जीत पाएंगे, वरना ये आंकड़े और भी बढ़ते जाएंगे। और इन आंकड़ों में हर घर का नंबर भी हो सकता है, हर घर का कोई एक सदस्य हो सकता है। ये अपने आप में डराने वाला है। आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट हो हमारे पास पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया समीर जानकारी देने के लिए। शमशान घाटों में जगह फुल, कब्रिस्तानों में जगह फुल, हॉस्पिटल में जगह फुल, और उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी, हालांकि पूर्ति करने की बात सरकार कर रही है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट करके कह रहे हैं सरकार अपनी कमी को स्वीकारे कि ऑक्सीजन की कमी है। इंदौर से जो विधायक हैं इंदौर एक से, उनका संजय जी नाम है उनका ये कहना है कि देखिए, उनका ये साफ तौर पर, संजय शुक्ला इनका नाम है, ये भावुक होकर मीडिया के सामने रो रहे हैं कि अगर यहाँ पर कमियां दुरुस्त नहीं हुई तो मैं आत्मदाह कर लूंगा। तो ये हालात हैं प्रदेश के अलग अलग जिलों के। और उसके अलावा आप देख लीजिए, जो लिस्ट है उनमें हर एक का नाम है, फिर चाहे वो कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो। हम जब बात करते हैं ना मरीजों से, उनकी परिस्थिति को समझते हैं, देखिए हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है मरीज़ की जब उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। वो आप किस तरह से फड़फड़ाता है, किस तरह से उस पेशेंट की हालत होती है, काफ़ी गंभीर स्थिति होती है। और वो हमने देखा है, महसूस किया है, और इसीलिए उस दर्द को, उस तकलीफ को हम समझ पाते हैं। जिसके ऊपर बीत रही है वो तो और अच्छे से समझ रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हमने भी अपनी आंखों से देखा है तो हम बता रहे हैं आपको। लेकिन इस कोविड एरा में, इस कोविड काल में शायद जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिन चीज़ों का पालन करना चाहिए, उनका पालन नहीं हो रहा है। ये सबसे गंभीर बात है। और लापरवाही जो लगातार हो रही है, खासतौर पर जो नागरिक हैं उनकी तरफ से। अभी जैसे समीर भी बता रहे थे छतरपुर का हाल, कि प्रशासन तो अपनी तरफ से सख्ती दिखा रहा है, लेकिन आम जनमानस में वो गंभीरता, ये जो हालात हैं बड़े परेशान करने वाले हैं। जबलपुर की तस्वीर हम जान लेते हैं। मनीष हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। मनीष, विवेक तनखा साहब से भी हमारी बात हुई थी आज, उनका साफ तौर पर बताना था कि जबलपुर में हालात अनकंट्रोल हो गए हैं, वहां पर बाढ़ सी आ रही है मरीजों की। उसके लिए उन्होंने भी सलाह दी, ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रशासन को सचेत किया और एक सुझाव भी दिया कि सेना से अगर मदद दी जाए तो उन हालातों पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि सच है कि जो डॉक्टर्स, जो इलाज करने वाले हैं, ट्रीटमेंट देने वाले हैं, उन्हें भी कोविड हो रहा है। हम भोपाल की बात करें तो एम्स के बहुत सारा जो बड़ा स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ, और उनमें 1 दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स भी हैं जो गंभीर रूप से इस कोविड से जूझ रहे हैं। उन्हें भी कोविड संक्रमण ने जकड़ा है। यही हाल कुछ जबलपुर की भी, जिस तरह से खबरें आई। अब अपडेट ये बताइए कि उनकी अपील करने के बाद या उनके सुझाव के बाद कोई प्रतिक्रिया आपके जिले से निकलकर सामने आई? किसी बीजेपी नेता ने या विधायक ने इस बारे में कोई बात कही हो? देखिए जी, मैं आपको बता दूं कि अभी किसी भी नेता या किसी अधिकारी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया अभी जारी नहीं
की गई है। और जो विवेक तनखा जी ने कहा है वो वाकई में सत्य है, कटु सत्य है कि जिस तरह से शमशानों में जो देखा जा रहा है हाँ। कि इतनी लाशें पहले कभी नहीं देखी गई जितनी इस बार देखी जा रही शमशानों में। अगर मैं बात करूं पिछले साल 2020 की बात करूं तो 2020 में भी इतनी लाशें और इस तरह का भयावह जो माहौल अभी जो बना हुआ है वो नहीं देखने मिला। और जिस तरह से संक्रमण जबलपुर में इस बार फैला है या प्रदेश में फैला है वो वाकई में बहुत चिंता का विषय बन गया है। और ऐसे में लोगों को और प्रशासन को, शासन को बहुत ही सचेत और सावधान और बहुत ही कड़ाई से इसका वो करना पड़ेगा। व्यवस्थाएं भी बहुत चाक चौबंद करनी पड़ेगी। जैसे देखने में आ रहा है कि काला बाजारी की जा रही है इंजेक्शन की, ऑक्सीजन का शॉर्टेज पड़ रहा है। तो ये चीजें बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें शासन को और प्रशासन को बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जी पारुल। ताज़ा आंकड़े अभी आपके पास कोई रिपोर्ट आई हो या बुलेटिन जारी हुआ उसमें अगर कोई आंकड़े आपके पास आए हों, फिलहाल हॉस्पिटल से अगर कोई आंकड़े पता चल पा रहे हो तो ताज़ा कोई अपडेट है आपके पास? देखिए जो कल शाम को रिपोर्ट आई थी उन रिपोर्ट के हिसाब से 724 कल जो मरीज सामने आए थे और 5 से ज्यादा मौतें पर डे हो रही हैं ऐसा कहना है प्रशासन का। लेकिन जो हालात देखे जा रहे हैं शमशान घाटों में उससे लगता है कि ये आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है वो कुछ और कह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आंकड़े और वास्तविक परिस्थिति का कोई मेल जोल है। ऐसे में प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है ये कहना तो मुश्किल है। या हो सकता है कि लोग पैनिक ना हो, लोग घबराए नहीं इसलिए ऐसा प्रशासन कर रहा हो। लेकिन जो वाकई में शमशान की जो हालत है वो वाकई में भयावह है। और जो तनखा जी ने कहा है कि ये अब स्थिति अनकंट्रोल हो चुकी है, इसको कंट्रोल करने के लिए सेना को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो मेरे हिसाब से उनका कहना एक तरह से सही है। जी पारुल। मनीष, मुझे वो एरिया बताइए जहाँ से सबसे ज़्यादा मरीज निकल कर आ रहे हों। जबलपुर का ऐसा कोई एरिया जिसको पर्टिकुलर आप कह सकते हैं कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मरीज निकल कर आ रहे हैं, या इस वक्त पूरे जबलपुर का यही हाल है? अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है या शासन प्रशासन के द्वारा ऐसा कोई एरिया बताया नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन अगर मैं जहां जहां जा रहा हूं जो जानकारी मिल रही है तो पूरे जबलपुर में कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैल चुका है। चाहे वो किसी पर्टिकुलर हम मोहल्ले की बात कर लें या पूरे जबलपुर की बात करें, कहीं भी ऐसा नहीं बचा है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गाँव गाँव तक कोरोना पहुंच रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि अब गाँवों में भी संक्रमित मिलने लगे हैं, तो ये काफी चिंता का विषय है पारुल। आप जब यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप आसपास आपके लोग हमें आते जाते दिख रहे हैं, लोग यहाँ मास्क लगा रहे हैं? प्रॉपर मास्क लगाने का तरीका, जो कल हमने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी जिसमें बताया गया कि आधे से ज़्यादा लोग मास्क तो लगा रहे हैं लेकिन सही तरीके से नहीं लगा रहे हैं, जिसको लगाने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपके यहाँ जो लोग मास्क लगा रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं लगा रहे हैं वैसे भी कोई आंकड़े हैं? देखिए जो मार्क्स में लापरवाही जो बरत रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम देखने मिल रही है, क्योंकि लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी है। तो जबलपुर की अगर हम बात करें तो जबलपुर में ज्यादा लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर नहीं आते। हाँ ये बात जरूर है कि अभी भी लोग घर से निकल रहे हैं और कुछ लोग बेवजह भी निकल आते हैं, अनावश्यक रूप से निकल आते हैं। बाकी ये देखने को मिल रहा है जैसा अभी भी हमें यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग बिना मास्क के कोई भी नजर नहीं आता है। तो कम से कम ये सावधानी तो अब लोग यहाँ बरत रहे हैं कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर नहीं निकल रहा है। जी पारुल। चलिए शुक्रिया मनीष, नजर बनाए रखिएगा, कोई भी आंकड़ा या कोई भी अपडेट आए तो फौरन पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। देखिए जबलपुर से भी सुबह से जो खबरें आई, आंकड़ों के अलावा ये भी कि विवेक तनखा साहब राज्यसभा सांसद हैं, जबलपुर से बिलोंग करते हैं। अजय विश्नोई जी जबलपुर से बिलोंग करते हैं, दोनों ही कांग्रेस के लीडर हैं, कांग्रेस के नेता हैं। उनकी तरफ से ये सलाह दी गई थी कि सेना से मदद ली जाए, क्योंकि इन परिस्थितियों में कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल्स को डेवलप करना या इन परिस्थितियों को काबू पाना है, तो स्पेशली सेना इन तमाम विकट परिस्थितियों में काम करने के लिए ट्रेंड होती है, तो उनसे मदद ली जाए। जबलपुर के भी हालात ठीक नहीं है, रोज़ आंकड़े यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। शासन के रिकॉर्ड के हिसाब से 5-6 मौतें, लेकिन आप शमशान घाटों पर जाकर देखिए तो आलम बहुत ही ख़राब है। यानी भयावह स्थिति हर जगह से इस वक्त जो हर ज़िलों से आ रही है। देखिए बार बार जो शुरुआत हुई थी इस कोविड की, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा ही था कि ये संक्रमण गांव तक ना पहुंचे, अगर गांव तक पहुंच गया तो हालात काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त स्थिति कुछ इसी तरह हो चली है। लोगों ने गंभीरता से नहीं लिया, अब सरकार ने भी छोड़ दिया है। यूँ कहें कि लॉकडाउन तो है लेकिन बाहर लॉकडाउन जैसा कुछ नहीं है। ये भी सही है कि लॉकडाउन पिछली बार जो था उसमें आर्थिक गतिविधियां ठप हो चुकी थी, आर्थिक स्थिति लोगों की खराब हो चुकी थी, सरकार की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी,
तो जाहिर है कि अब उन तमाम चीज़ों को सोचते समझते हुए, लेकिन उसके वजह से अब लोग तो बाहर निकल ही रहे हैं। अब आप किस किस को रोकेंगे, किस किस को सुनेंगे, किस किस से पूछेंगे, तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको भी हम देख रहे हैं कि वजह कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। चंद्रेश हमारे साथ ग्वालियर से इस वक्त बने हुए हैं। ग्वालियर में भी जो आंकड़े हैं वो भी डराने वाले आ रहे थे सामने, और यहाँ पर भी कुछ तस्वीरें ठीक नहीं थी। चंद्रेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से। चंद्रेश, इस वक्त क्या कुछ हाल है ग्वालियर में, आंकड़े क्या कुछ आ रहे हैं, बताइए। जी, ग्वालियर में भी आंकड़े करीब 700 से 750 प्रतिदिन आंकड़े आ रहे हैं, और वही आंकड़े यहाँ ग्वालियर में बढ़ते जा रहे हैं। शासन प्रशासन भी अपनी पूरी जिम्मेदारी समझ रहा है। यहाँ पर चेकिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ ग्वालियर के हृदय स्थल महाराज बाड़े पर। यहाँ प्रशासन भी अपनी वाहन चेकिंग, जो मास्क नहीं लगाए हैं उन पर चेकिंग भी कर रहा है। और कल ग्वालियर में एक इंजेक्शन जो कोरोना में मददगार है, ग्वालियर से भी उसमें इंजेक्शन 1000 इंजेक्शन करीब ग्वालियर से भी मिले, जो विशेष विमान से ग्वालियर आए हैं। यानी ऑक्सीजन की व्यवस्था के बारे में बताइए, और शमशान घाट की जो तस्वीरें आज निकल कर आई होंगी, यानी कितनी मौतें शमशान घाटों पर रिकॉर्ड की गई हैं। सरकार के आंकड़े तो अलग हैं ही। शमशान घाट की बात करें तो एम्बुलेंस यहाँ से प्रतिदिन निकलती हुई नजर आती है। शमशान घाट भी यहाँ पर कोरोना से जो मरीज है फुल निकलते जा रहे हैं। ग्वालियर में आंकड़े प्रतिदिन 3 से 4 मौतें कोरोना से यहाँ पर हो रही हैं, और शमशान घाट भी एक्चुअली फुल नजर आ रहे हैं। और जो ऑक्सीजन की बात करें तो सरकार द्वारा अभी एक कोरोना में भी मददगार जो अभी इंजेक्शन आया है वो ग्वालियर को मिला है। चलिए, शुक्रिया जानकारी के लिए चंद्रेश। तो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर बात हो रही थी कि ग्वालियर को रेमडेसिविर इंजेक्शन मिला है, लेकिन उसके अलावा भी हालात प्रदेश में ठीक नहीं हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण की दर जो है वो अपने एक बड़े स्तर पर पहुंच चुकी है। इसलिए यही कहा जा रहा है बार बार कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, प्लीज़ मास्क पहनिए, बार बार ये अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के आंकड़े जो 24 घंटे में सामने आया वो मैं आपको बता देती हूँ। 11,045 नए केस रिकॉर्ड, 60 मौतें हो चुकी हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं 24 घंटे में। संक्रमण दर जो है वो 22% पर पहुंच गई है, यानी हर चौथे व्यक्ति की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही है। उसके अलावा इंदौर का आंकड़ा 14,000, भोपाल का आंकड़ा दूसरी लहर में 1 से 15 तारीख तक के ये आंकड़े हैं। 1 to 15 अप्रैल के महीने के आधे अप्रैल के आंकड़े, जिसमें इंदौर में 14,000, जिसमें से 67 मौतें हो चुकी हैं। 12,000 भोपाल, जिनमें से 36 मौतें हो चुकी हैं। 5,000 से ज़्यादा जबलपुर, जिनमें 42 मौतें हो चुकी हैं। और ग्वालियर में 5,031 मौतें हो चुकी हैं। इन सब में अब प्रदेश में टोटल जो एक इस आधे महीने में जो आंकड़े केसेस आए हैं वो 84,179, और 411 मौतें अब तक इन 15 दिनों में हो चुकी हैं। अंदाज़ा लगाइए किस हद तक ये कोरोना संक्रमण फैल चुका है। अभी जो 15 तारीख तक के एक्टिव केस हैं उनमें 39,847 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं इनकी वजह क्या है। वजह तो बहुत है, लेकिन उसमें कुंभ का होना, उसमें चुनाव का होना, उसमें रैलियों का होना, आप लोगों का रैलियों में पहुंचना, आप लोगों का लापरवाह होना, जबरदस्ती तफरी करने, बेवजह घूमना, ये सारी चीजें हैं। चौराहे चौराहे पर पुलिस नहीं तैनात हो सकती साहब। हर घर से ये आवाज उठनी चाहिए कि कोरोना को कंट्रोल करना है तो हमें घर में रहना है। चलिए विदिशा की और तस्वीरें जान लेते हैं। विदिशा से सुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, यहाँ के तो हालात, सुबह भी हमने आपसे बात की थी कि लोगों को मरा हुआ बताया जा रहा है, जिंदा लोगों को मार दे रहे हैं ये लोग कागजों में। तो आलम यहाँ ट्रीटमेंट का क्या है, आंकड़े क्या हैं ग्वालियर में इस वक्त, और ऑक्सीजन की हालत, रेमडेसिविर इंजेक्शन की हालत, शमशानों की स्थिति बताइए। निश्चित तौर पर यहाँ पर विदिशा जिले में जो दूसरी लहर कोरोना की आई है वो बहुत ही खतरनाक और भयावह होती जा रही है, और उसके साथ साथ ही स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आती जा रही है। जिस तरह से ये क्षेत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप में रहता है और यहाँ बड़े प्रभावी और बड़े नेताओं के क्षेत्र रहा है, और जैसे कि देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का क्षेत्र रहा है, उसके बाद भी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री विदिशा जिले के प्रभारी हैं। इसके बाद भी स्वास्थ्य सेवा बदहाल हैं। जिस तरह से ये मामला आया है कि
मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति को 2 बार मृत घोषित कर दिया जाता है, जिसके बाद परिजनों का जब चेहरा देखने के लिए अड़ते हैं, उसके बाद उनको समझ में आता है कि वो जिंदा है। और बात करें जिस तरह से कि मृत्यु की, तो यहाँ लगातार शमशान में परेशानी बढ़ती जा रही है। आज का ही मामला है कि आज भी शमशान में ज्यादा लाशें आने के कारण पास के कुछ सांची भी के शवदाह गृह में लोगों को ले जाया गया। जिस तरह से परेशानियां लगभग बढ़ती जा रही हैं, ये पूरी तरीके से अब बात सामने खुलकर आने लगी है। ग्वालियर की भी स्थिति ठीक नहीं है, और ग्वालियर के जो चहेते नेता हैं उनका कहीं आना जाना दिखा क्या? लोगों से मिलना जुलना, या फिर कोई फोन करके ही पूछा हो कि ग्वालियर में पब्लिक का हाल क्या है? कलेक्टर से पूछा हो, एसडीएम से पूछा हो? कोई ऐसी खबर आपके पास? विदिशा जिले में जिस तरह से कोरोना का प्रकोप बढ़ा है, उसके बाद यहाँ के क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसके बाद विदिशा जिले के विधायक भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। और क्षेत्र में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप रहता है, उसके बाद उनके बेटे भी यहाँ पे थोड़ा उनका हस्तक्षेप रहता है। यही तो हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं सुरेंद्र की भले ही कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सीएम हो, कोई भी इस संक्रमण से बच नहीं पाया है और ना बच सकता है अगर लापरवाही की गई तो। इसलिए लापरवाही बरतनी नहीं है, हमें ध्यान रखना है। आपके आसपास भी अगर आपको कोई भी दिखता है बगैर मास्क लगाए, तो आप उसे मास्क पहनने के लिए जरूर कहिएगा। एक अपील हम बार बार कर रहे हैं अपने दर्शकों से। देखिए, मैं भी मास्क लेकर बैठी हुई हूँ, जैसे ही बुलेटिन खत्म होगा मैं मास्क पहनूंगी और फिर उसके बाद जाऊंगी, और इसी बात का ध्यान हम सबको भी रखना है। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, नजर बनाए रखिएगा, कोई खबर हो तो पहुंचाइएगा। तो हालात भयावह हो चुके हैं ग्वालियर, विदिशा, छतरपुर, सभी जगह हमने बात की है, और भी हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारे संवाददाताओं से हम इस कार्यक्रम में बात कर पाएँ, लाइव उनसे हालातों की जानकारी ले पाएँ। देखिए, परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं, और इसीलिए जो विवेक तनखा साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर लीडर हैं, बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी हैं, वो अपील कर रहे हैं, वो एक सलाह दे रहे हैं कि साहब आप सेना से मदद ले लीजिए, काफ़ी हद तक हम चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं अच्छा सुझाव भी है, जैसा कि बताया भी जा रहा है कि जब देखिए आपका पैरामेडिकल स्टाफ पॉजिटिव हो रहा है, आपके डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, जो पेशेंट हैं वो भी तादाद कितनी बड़ी है, उनकी केयर करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन्हें लेकर हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। पहली लहर को लेकर बात करूं मैं अगर, तो पहली लहर में 15 सितंबर 2020 को संक्रमण दर 11.2 थी, और अब ये संक्रमण दर जो है 22.13% हो चुकी है। तो कोरोना की रफ्तार तो अपने चरम पर है ही, लेकिन उसी रफ्तार को तोड़ने के लिए, उसी चेन को तो ब्रेक करने के लिए हमने लॉकडाउन को फेस किया है दोबारा। लेकिन इस लॉकडाउन में सिर्फ आज़ादी इतनी है कि जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जगह पर काम करते हो, नौकरी पेशा हो, उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन ये लॉकडाउन इसलिए भी लगाया गया है कि जो बेफिजूल बाहर घूमने वाले लोग हैं, जिन्हें सिर्फ चौराहे पर खड़े होकर 4 लोग इकट्ठा करके बातें करने का शौक है, उन्हें घर पर रहना है। ये 4 लोग अगर चारों पॉजिटिव होते हैं तो ये 4 लोग 400 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं, और इसी तरह ये चेन बढ़ रही है। और अगर भी अभी भी हम नहीं समझे तो हालात और भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। हर घर में मरीज बैठा होगा, हर घर क्वारंटाइन हो रहा होगा। ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए ध्यान रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए। अगर बहुत जरूरी है आपका कहीं जाना तो ही जाइए, वरना मत जाइए। घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ध्यान रखने के साथ साथ इस बात को भी विशेष रूप से आप अपने जहन में रख लीजिए कि कोविड गया नहीं है, ना ही इस कोविड को हल्के में लेना है। आपको अपना ख्याल रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपने मास्क गलत तरीके से लगाया, इधर या इधर तक नहीं लगाया, तो हालात और ख़राब हो जाएंगे, और ये आपकी फॉर्मेलिटी जो है आपकी बड़ी गलती बन जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।